अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास एडोबी एक्सडी की। एक्टिव हो गया हूं ना, मुझे पता है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे रिपीट ग्रिड। बहुत पावरफुल ऑप्शन है, बहुत मजेदार ऑप्शन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि रिपीट ग्रिड का पर्पस क्या है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं, आपने कई मर्तबा थंबनेल्स देखी होंगी बहुत सारी चीज़ों की। मिसाल के तौर पे आप किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म की वेबसाइट पे जाएं या मोबाइल ऐप पे जाएं या कोई शॉपिंग की वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे जाएं, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स की या डेस्टिनेशंस की थंबनेल्स दिख रही होती हैं। उनमें हर एक में डिफरेंट इमेज आता है, हर एक में डिफरेंट टेक्स्ट आता है, लेकिन सब साइज़ में और तरीक़ों में बिल्कुल सेम होती है। किस तरह से होगा? तो वो आज हम देखेंगे रिपीट ग्रिड में। हमें बनाना सिर्फ एक ही होगा थंबनेल, और एक्सडी रिपीट खुद करके दे देगा। ऑलराइट, सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो मैं एक ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हुआ है। दिस इज़ वेब। अगर नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से न्यू कर लेते हैं हम, और यहाँ से मैं वेब का साइज़ ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक हो गया। अब इसका मुझे सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। याद रखिएगा कि जब भी आप न्यू फाइल लेते हैं तो आपका ये इमेज जो बैकग्राउंड होता है ये सिलेक्टेड होता है। अगर ये सिलेक्टेड ना हो कोई मसला नहीं, जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का कुछ कलर ले रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे क्यों ये दिल चाह रहा है, बट ले रहा हूँ। एनीवेज, ये कलर मैंने ले लिया और अब इस पर मुझे थंबनेल डिज़ाइन करना है। थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है। मैंने लिया एक अदद रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि राउंड भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड जस्ट रिमूव द बॉर्डर। मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं एक इमेज लाके डाल देता हूँ। नाउ इमेज के लिए मैंने कुछ, अच्छा ये वाली फाइल मैं बंद कर दूँ। इमेज के लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं। लाइक ये सिटीज़ हैं डिफरेंट। इट्स लाइक ये है रोम, आई गेस, आई थिंक रोम की एक इमेज काफ़ी है। सो ये 1 2 3 4 5 इमेजेस मैंने यहाँ रखे हुए हैं और इनमें से कोई सा भी मैं इमेज उठा करके यहाँ लाना चाह रहा हूँ। सो मैं सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ और एक्सडी के अंदर आकर के इस थंबनेल के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इट्स ईजी, बहुत आसान है कि ये खुद आपके इमेज को रीसाइज कर देगा इसके लिहाज से। नाउ अभी थंबनेल ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे इसी के अंदर एक और चीज़ करनी है कि एक और बॉक्स चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, एक और काम कि इसका जो राउंड कॉर्नर्स थे वो तकरीबन 14 रेडियस मैंने रखा हुआ था, और इसके मैं 2 कॉर्नर्स को नीचे से 14 करना चाह रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट सेम साइज़ में आ जाए। अब ये करने के लिए यहाँ पर नहीं, हमें इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर अगर आप माउस ओवर करें तो आपको ये बता देगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ की है। सो ये टॉप लेफ़्ट है, ये वाला टॉप राइट है, ये वाला बॉटम राइट, एंड ये वाला बॉटम लेफ़्ट। तो मुझे इन दोनों में 14 ही वैल्यू देनी है। नाउ रीज़न कि अगर आप गौर से देखें तो ये इसने खुद इसी के बराबर का राउंड कर दिया। नाउ इसकी हाइट मैं थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ टू लार्ज, और इसमें मैं कलर, आई थिंक बॉर्डर हटा रहा हूँ पहले, तो कलर मैं डाल रहा हूँ इसमें तकरीबन थोड़ा सा ये डार्क कलर, एंड बल्कि ब्लैक डाल देते हैं। ठीक है, और मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहा हूँ बहुत थोड़ी सी, एंड ब्लर बैकग्राउंड भी कर देते हैं, बैकग्राउंड ब्लर, एंड ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड ब्लर बढ़ा रहा हूँ। सो अब इसके पीछे जो भी आपका इमेज है वो थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड यप आई थिंक ओपेसिटी बढ़ा देते हैं एंड अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं, या सो यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई थी, इस वजह से ब्लर ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो व्हाट वी शुड डू कि हम यहाँ से ओपेसिटी बढ़ी रखते हैं, एंड बैकग्राउंड ब्लर का अमाउंट हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक अब ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ा दें, या दिस इज़ गुड। और इसमें मैं सिटी का नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो टाइप टूल ले लें और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, इट्स एम्स्टर्डम।
और इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, फॉन्ट मैं बोल्ड कर रहा हूँ, एंड आई थिंक फॉन्ट साइज 20 की जगह लेट्स गो फॉर 14, एंड दिस इज नहीं यार 14 नहीं, लेट्स गो फॉर 16 18, आई थिंक 18 सही है। दैट्स इट। सो इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ, ठीक है, मतलब लेफ्ट अलाइंड लेकिन सेंटर। ओके, ये हो गई मेरी थंबनेल। अच्छा, ये वाला में मैं थोड़ा सा एक और काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शैडो भी डाल देते हैं, एंड या इसमें तकरीबन सो ये ब्राइटनेस है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड वाई पे थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा रहा हूँ। या दिस इज गुड। सो ये बड़ा सटल सा शेडो है यार, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला शेडो नहीं है। ऑलराइट, सो जब ये हमारा पूरा थंबनेल डिज़ाइन हो गया, अभी याद रखिएगा इसको कंपोनेंट नहीं बनाया हमने, ये सब अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है। इन सबको ज़रा सेलेक्ट करें और एक बार यहाँ टॉप राइट पर जाकर देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रिपीट ग्रिड। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि एक बॉर्डर टाइप का आपके पास आ रहा है और इसमें यहाँ पर 2 हैंडल्स आ रहे हैं। नाउ इन हैंडल्स को पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे तो ये थंबनेल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि तकरीबन इतने हिस्से में आए और इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो मैं क्लिक करके यहाँ देखें बीच में, जिसके भी बीच में आप जाएंगे तो आपको पिंक हाईलाइट सा दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करें और ड्रैग करें और आपको जितना गैप चाहिए उतना गैप कर लें। ठीक हो गया। ये करने के बाद मैं अपनी इस ग्रिड को छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस। इसी तरह से मैं नीचे भी लाना चाह रहा हूँ और ये थंबनेल्स पूरे आ गए। नाउ इनके गैप वर्टिकली भी आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, एंड वी आर डन। ऑलराइट, अब मज़ेदार सा पार्ट ये है कि मुझे इसमें इमेजेस बदलने हैं। इमेजेस बदलने के लिए आपको ज़ाहिर है इमेजेस डाउनलोड करके रखने होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ डमी इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं और इसमें ये डिफरेंट सिटीज़ हैं। जैसे ये एम्स्टर्डम था, उसी तरह से बुदापेस्ट है, लंदन है, प्राग, रोम, पेरिस। इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी रिपीट ग्रिड जो है वो सेलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दें किसी एक पर। ये क्या करेगा कि तमाम तर थंबनेल्स पर जो आपने इमेजेस दिए हैं वो खुद रिप्लेस कर देगा। नाउ अब बारी है टेक्स्ट की। सो टेक्स्ट के लिए क्या करें, कोई मसला नहीं है, आप टेक्स्ट भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट बना दें, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड लेट्स से अपनी याद दिलाने के लिए मैंने सिटीज़ इस पे नाम रख दिया और इसमें मैं सिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ। तो हमारे पास एम्स्टर्डम है, सो एम्स्टर्डम, एंटर, बुदापेस्ट, लंदन, पेरिस, प्राग एंड रोम। दैट्स इट। सो इसको सेव कर लें, बंद कर दें इसको। अब आपने ये करना है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं इसमें से किसी भी एक नाम पर आपने ड्रॉप करना है। याद रखें जब आप यहाँ ड्रैग करेंगे तो आपका वो पर्टिकुलर एरिया, टेक्स्ट फील्ड जो है, टेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो हाईलाइट होगा। सी ये अब जैसे मैं इस पर ड्रॉप करूँगा, इसने तमाम तर सिटीज़ के नाम भी डाल दिए। सो दिस इज़ इट। जब आपका ये डन हो जाए, आप चाहें तो इनको सबको अनग्रुप कर लें। इस वक्त करंटली ये रिपीट ग्रिड है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से अनग्रुप ग्रिड हो सकती है राइट साइड पे। अगर मैं अनग्रुप ग्रिड करता हूँ तो यहाँ पर आपके लेयर्स के पैनल में आपको दिख जाएंगी तमाम तर ग्रुप्स अलग अलग हुए हुए, ठीक है। हुए हुए वैसे गलत वर्ड है, उर्दू का नहीं है ये वर्ड, बड़ा अजीब सा वर्ड है। एनीवेज, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है यार, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत कम लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। यूट्यूब थोड़ा सा नाराज़ हुआ है मुझसे, काफ़ी दिनों से गायब था। यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेज रहा है, लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा है मेरी वीडियोज़। यार तुम लोग ही शेयर कर लो प्लीज़, थैंक यू।